दोस्तों, क्या आपको पता है ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनवाया गया है। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण सन 1631 में शुरू हुआ था और साल 1653 में ये बनकर तैयार हो गया और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए हैं और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है, ये धरती के अंदर उतना ही गहराई में बनाया गया है। जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया था, उस जमाने में किले के बाहर निकलने के लिए रास्ते बनाए जाते थे और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन ताजमहल के रहस्यमयी तहखानों की तरह उस रास्ते को भी शाहजहां के समय में ही बंद करवा दिया गया था। आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग भी बदलता है। दिन के अलग अलग पहर के हिसाब से ताजमहल भी अपना रंग बदलता है। सुबह देखने पर ताजमहल गुलाबी दिखता है, शाम को सफेद दिखता है और चांदनी रात में सुनहरा लगता है। ऐसा सफेद मार्बल पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने के कारण होता है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के वक्त भूत और जिन्न इसकी नींव नहीं रखने देते थे। वो बार बार इसे ध्वस्त कर देते थे और कारीगरों को डराकर भगा देते थे। ऐसे में शाहजहां ने भूत और जिन्न को वहां से भगाने के लिए अरब के बुखारा सर के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाया। तब बादशाह के बुलाने पर पीर अपने चारों भाइयों और सैकड़ों सहायकों के साथ आगरा आए। चारों पीर बंधुओं ने आगरा के ताजमहल के न्यू परिसर में पहुंचकर कुरान के कमले पढ़े थे। इसके बाद शाहजहां के हाथों नींव रखवाकर ताजमहल को बनवाने का निर्माण शुरू करवाया गया था। इन 4 पीर बंधुओं की मजार आज ताजमहल के चारों तरफ बनी हुई है। माना ये भी जाता है कि जब तक ये 4 मजार ताजमहल के चारों तरफ है, ताजमहल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार पर एक छेद के जरिए ताजमहल के तहखाने में जो कमरे थे उनमें झांक कर देखने की कोशिश करी। उस आदमी ने देखा कि वो कमरा कुछ स्तंभ से बना एक बड़ा हॉल था और वो स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा था। उस आदमी के अनुसार कमरे में रोशनदान भी बने हुए थे जो आमतौर पर बड़े हिंदू मंदिरों में देखने को मिलते हैं। उन रोशनदानों को संगमरमर के पत्थर से ढका गया था, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने हिंदू मूल को छुपाने की पूरी कोशिश की है। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था जो तेजो महल्य के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दिया गया, परंतु सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन 22 कमरों को बंद रखा है ताकि इस कमरे में छिपी सच्चाई के चलते भविष्य में कोई दंगे ना हो। दोस्तों, ताजमहल को ज्यादातर लोग जानते हैं कि इसे शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था, लेकिन आज भारत में ये विवाद बहुत जोरों पर है कि ताजमहल असल में मुगलों ने नहीं बल्कि भारतीय राजा ने बनवाया था, जिसमें पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था। ऐसा ही इतिहास में पहले भी हो चुका है जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, क्योंकि बाद में सबूत मिले थे कि उस मस्जिद की जगह वहां पर एक मंदिर था। और इस बार फिर से कोर्ट में ऐसे सबूत पेश किए गए हैं कि ताजमहल भी पहले एक मंदिर था और उसके सबूत उन ताजमहल के 22 कमरों में कैद हैं। अब दोस्तों, सच क्या है? ताजमहल एक मंदिर है या आखिरकार ताजमहल के उन 22 कमरों में ऐसा क्या कैद है? और ऐसे कौन से सबूत उन कमरों को खोलने पर मिल जाएंगे जो कि ये बता देंगे कि ताजमहल एक मंदिर है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ताजमहल के वो 22 कमरे लगभग 83 साल से बंद है। रजनीश सिंह नाम के भाजपा नेता का ये कहना है कि ये एक शिव मंदिर है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस बात से इनकार कर रहा है और जिसने केस दर्ज करा है उनका ये कहना है कि अगर एएसआई वाले सच कह रहे हैं तो वो इस दरवाजे को खोलकर दिखा दें और तब जाकर ये प्रूव भी हो जाएगा कि आखिरकार उसमें है क्या। अब दोस्तों, वैसे ही ये कोई केस ऐसा वैसा केस नहीं है, क्योंकि ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे ऐसा पता चलता है कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर है। अब ये सारा विवाद शुरू कहाँ से हुआ, आइए इस पर चर्चा करते हैं। दरअसल दोस्तों, इंदौर के रहने वाले पीएन ओक ने एक किताब लिखी थी
जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। उसमें बताया गया है कि ताजमहल का निर्माण 900 साल पहले हुआ था, न कि 17th सेंचुरी में। और उनका आरोप है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये बात मालूम भी है, क्योंकि अंग्रेजों ने वो दरवाजे खुलवाकर देखे थे और उन्होंने ये दावा किया था कि ताजमहल असल में तेजो महाल्य है। इस किताब की माने तो इसमें लिखा गया है कि ताजमहल असल में राजा मान सिंह का था और इसके अंदर एक शिव मंदिर भी था, लेकिन इस जगह पर शाहजहां द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अब आपको ये तो पता होगा कि बाबरी मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनवाया गया था, क्योंकि जब मुगल भारत आए थे तब उन्होंने मंदिरों के ऊपर का हिस्सा तुड़वाकर उसके ऊपर मॉस्क्यू बनवा दिए थे। लेकिन जब उस पर सर्वे किया गया और नीचे का हिस्सा चेक किया गया तब पता चला कि बाबरी मस्जिद असल में एक मंदिर के ऊपर बना है। और ठीक वैसा ही ताजमहल के ऊपर भी हुआ है, जिसमें शाहजहां ने सिर्फ ताजमहल के ऊपर का पार्ट बनवाया है, लेकिन उसके नीचे एक मंदिर ही है। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजा अपने साथ एक लेखक को लेकर चलते थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अगर हम किसी चीज को लिखित में लिखेंगे तब जाकर ही आने वाली पीढ़ी हमारी बातों को सच मानेगी। और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी हमेशा अपने साथ आमिर खुसरो को रखा करते थे, जो कि उनका राइटर हुआ करता था और वो उनके इतिहास को अपने साथ पिरो कर रखता था। अब ऐसे में ताजमहल के केस में उस समय का एक लिखित सबूत ये मिलता है कि ताजमहल राजा मान सिंह का था। दरअसल जयपुर के सिटी पैलेस में प्रमाण मिला है कि शाहजहां ने राजा मान सिंह को 4 हवेलियां दी थी, जिसके बदले में राजा मान सिंह ने शाहजहां को ताजमहल दिया था, क्योंकि शाहजहां की बेगम मुमताज ने मरते हुए कहा था कि उनके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाइएगा। अब मकबरा बनवाने के लिए इतना समय कौन देगा, और इसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए उन्होंने राजा मान सिंह को 4 हवेलियां देकर उनसे ताजमहल ले लिया था। इसके अलावा शाहजहां ने राजा जय सिंह से संगमरमर का पत्थर मंगवाया था। अब जितना मार्बल उन्होंने मंगवाया उतने में तो ताजमहल तैयार नहीं हो सकता था, और इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि वहाँ ऑलरेडी कुछ बना हुआ था, बस शाहजहां को उसके ऊपर एक टोंग बनवाना था। और इसीलिए उन्होंने उससे मिलता जुलता मार्बल मंगवाया, और सेम ऐसा PNO की किताब में भी लिखा गया था। दरअसल ये पहली बार ऐसा विवाद नहीं हुआ, क्योंकि 2015 में भी ताजमहल को तेजो महाल्य मंदिर घोषित करने की पेटिशन दर्ज की गई थी। इसके अलावा 2017 में भी इस पर पेटिशन दर्ज की गई थी। अब आइए जानते हैं कि असल में ताजमहल के 22 कमरों के अंदर क्या है। दरअसल 2018 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आगरा कोर्ट में कहा कि उसके अंदर कोई शिव मंदिर नहीं है, और ये बातें सब झूठ हैं, क्योंकि ASI का एक आदमी कुछ दिनों बाद इन दरवाजों को खोलकर अंदर जाता रहता है और उसकी सफाई करता है। लेकिन जिसने केस फाइल किया है उसका ये कहना है कि उन कमरों में सोने के गहने हैं, हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। वहीं ASI का कहना है कि उसके ऊपर ताजमहल की फाउंडेशन रखी गई है, और वो एक्चुअल में 22 कमरे नहीं बल्कि एक लाइन में लगे बड़े बड़े दरवाजे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा अंधेरा है, और उन्होंने इसे इसीलिए बंद किया है कि लोग वहाँ पर जाकर कोई फजूल की चीज या कुछ गलत काम ना करे, और इसी वजह से नीचे के उस हिस्से को बंद किया गया है। वैसे आपको बता दें, इस बार भी कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वैसे आपको क्या लगता है कि आखिर उन 22 कमरों में क्या हो सकता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।